जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। तुलसी महाराज दोनों साथ खुराक खा रहे और दीपक आज उनको परेशान नहीं कर रहा। मांस ला के उसको खुला ही छोड़ा है। थोड़ा बहुत जाता है लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा शांत खड़ा है। और सामने है मीरा और इसको हो गए पूरी तरीके से लूज मोशन, क्योंकि इसने मिट्टी खा ली थी, मैंने बताया था। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही लूज मोशन हो रहा है। तो अभी उसका दूध थोड़ा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा लूज मोशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसको गोली दे देते हैं। तो गोली अभी दी नहीं है, थोड़ी टाइम बाद दे देंगे। अभी भी मिट्टी खाने की फुल कोशिश चल रही है लेकिन खा नहीं पा रही। और उसके माँ के सामने बांध देते बिना मांस के, तब खा लेती थी। अभी उसके माँ के सामने बांधता हूँ तब भी उसको मांस लगा देता हूँ। तो अभी तो मिट्टी नहीं खा रही। सामने मंगल है, थोड़ी देर में मंगल को भी खुराक मिल जाएगी। शाम के अंदर अपनी सभी गायों की खुराक लगभग खाने में है, खानी हो चुकी है। तो कढ़ाई निकाल के गाय सारी अभी खोलनी है। तो अभी थोड़ी देर में सारी गाय अपनी खुल जाएंगी। ये रही सभी गाय और थोड़ा ही टाइम है अभी गाय को खुलने में। और अभी मोती भी आ चुका है, उसको भी खाना देना है सुबह का। और राम जी गौरी दोनों खेत में चले गए और वहीं पे शिवानी भी है। परी को सुबह की खुराक अच्छी नहीं लग रही और वो अच्छे से खा नहीं रही है, देख रही है। कल शाम की भी अच्छे से खा गई थी और कल सुबह की भी खा गई थी, लेकिन आज सुबह की वो अच्छे से नहीं खा रही। और अभी खाएगी थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन बहुत टाइम लगा देगी आज। अच्छे से जो खाना चाहिए वैसा नहीं खा रही। अभी देखते हैं कब तक वो खा पाती है। गिराए ना, बाकी और कुछ भी नहीं, फिर खा तो रही है लेकिन नॉर्मल। और इसको हुआ क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत चिल्ला रहा है, कल दोपहर के बाद से काफ़ी चिल्ला रहा है। इन सबको खोल दिया अभी चराने के लिए। दूध वाली गाय भी गई है दूसरे खेत में और इन सबको हमने, जो कि 3-4 दिन से इसी खेत में हम इनको चरा रहे हैं। सामने वाला बुल काफ़ी चिल्ला रहा है और ये कल से चिल्ला रहा है, पूरी रात भी चिल्ला रहा था, अभी भी चिल्ला ही रहा है, क्योंकि दूध वाली गाय में भाग रहा है वो। आरती की माँ उधर ही है। तो भाई साहब को आज लंबी रस्सी के साथ लेके आया हूँ, अगर भागेगा तो सीधा खेत में बांध दूंगा। बार बार भाग के उधर ही जा रहा था। आरती अभी इधर रुक गई और उसकी माँ उधर चली गई। तो अभी इन सबको ही संभालना है हमें। दूध वाली गाय बाबा जी संभाल रहे। और कल की तरह ही आज भी मीरा खेत में कहीं चली गई है और भूल गए थे हम सुबह उसको बंद करना। तो अभी याद आई है कि मीरा अभी फार्म पे नहीं। चाचा जी की कॉल आई थी कि मीरा को कहाँ बंद किया। मैंने कहा कि मैंने बंद ही नहीं किया उसको। तो चाचा जी बोले कि मैंने भी नहीं किया। तो अभी चाचा जी उसको बाजरे के खेत में ढूंढ रहे। बुल भाग रहा है तो भाई सबको पकड़ते लंबी रस्सी के साथ है और बांध देते। ये बार बार उधर इधर उधर भागेगा। पूरा फार्म खाली खाली है। अभी फार्म के अंदर सिर्फ मीरा है। और मीरा इसलिए क्योंकि वो बाहर कहीं भी बैठ जाती, तो मीरा को भी फार्म के अंदर बंद किया है, लेकिन वो भी टैंक के कोने में जाके बैठी है। खेत में सुबह वो चली गई थी, चाचा जी उसको लेके आ गए थे। अभी फार्म के अंदर बंद है, गेट दोनों बंद है, तो मीरा बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी। और अभी हमें कुछ काम है वो फटाफट से निपटा लेते हैं। टैंक को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसमें चूना लगाना था लेकिन टाइम बहुत कम है अपने पास, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। काफ़ी सारा चूना उसका निकल चुका है, तो वापस से लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैंने ऐसे ही साफ़ करके उसको वापस भर लिया है। अभी यहीं से सभी बच्चों को पानी पिलाना है। और मैं संभाला था सुबह गाय, तो अभी पिताजी संभाले। अभी मैं फार्म के काम कुछ निपटा लेता हूँ। तो अभी सबको पानी पिलाना है, सभी छोटे बच्चे, शिवानी, सबको अभी पानी पिला लेता हूँ।
राम जी, गोरी, इन दोनों को भी मैंने पानी पिला के वापस बांध दिया है। यहाँ पे बांध के हरा चारा आज का आखिरी दिन का है, तो ये खा ले। और कल से देखते हैं, अगर पेट तो मुझे नहीं लगता कल से यह खेत में भरेगा, क्योंकि खेत लगभग खाली हो चुका है। तो कल से फार्म पे ही चारा खाएंगे। तो आज का आखिरी दिन है, तो मंगल को भी बांध दिया है बांध का चारा खाने के लिए, लेकिन वो खेत में खड़ा है, तो उसको खाना होगा तो खाएगा, नहीं तो हम वैसे भी उनको रात को चारा रखते ही है। पेट ज़्यादा खाली नहीं है, पानी पी के थोड़ा भर गया है, लेकिन अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो 4 बजे तक ये खेत में ही रहेंगे। सामने तुलसी को भी बांधा है, तो वो भी खा लेगी। और सबको बांध से ही बांधा है, क्योंकि खेत में चारा ही नहीं, जो भी खाना है बांध का ही चारा इनको खाना पड़ेगा। सामने महाराज और खुला है, तो उसको जहाँ जाना हो वहाँ से खा के आ सके। तो इसको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, और किस बात को हुआ है पता ही नहीं। ये देखो पिछले पैरों के आगे की साइड के जो बाल है वो अपने आप उसके निकल रहे। तो डॉक्टर साहब के बारे में कोई खुजली उजली क्या है उसको पता नहीं, पूछ के दवा कर देंगे, कोई मलम वलम होगा तो लगा देंगे। बाकी उसका कान पूरी तरीके से रिकवर हो गया है, लेकिन अभी ये नई समस्या क्या है ये देखनी पड़ेगी। महाराज को ये, बाकी और किसी को नहीं। दीपक भी महाराज के साथ ही रहता है, तो दीपक ने भी थोड़ा ही पानी पिया है, और मैंने ज़्यादा उसको पीने नहीं दिया, मतलब पी रहा था, उसको थोड़ा पीने दिया, उसके बाद उसको महाराज के साथ भेज दिया। और पेट उसका हो गया है खाली, क्योंकि थोड़ी उसके पेट में गड़बड़ चल रही थी। मैंने बोला था उसको लूज मोशन हो गए, अभी रिकवर हो रहा है, तो ठीक होने के बाद पहले जैसा हो जाएगा। इस साइड में हमने शिवानी को बांध दिया है, तो ये नज़दीक का चारा खा लेगी। अभी हम आए हैं घास काटने के लिए, तो शाम के लिए गाँव के लिए हरा चारा हो जाए उतनी घास हमें काटनी, और ये सब हमें हाथों से लेके जानी। यहाँ तक बैलगाड़ी नहीं आएगी, बैलगाड़ी आने के लिए रास्ता भी नहीं है, और अपने बैल अच्छे से चलते भी नहीं, तो 2 लोग लगते हैं उनको लेके आने के लिए, और ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता। इसलिए हम थोड़ी काटने वाले जो कि हम हाथों से भी ले जा सके। अभी जो सामने चारा दिख रहा है ये हमने सुबह के लिए काटा है, सुबह हम इसकी कुट्टी करेंगे, और जो आज के लिए चाहिए वो हमने सामने काट के रखा हुआ है। इतना आज हो जाएगा, इतना सुबह हो जाएगा, क्योंकि हम अभी खेत में पानी दे रहे हैं उस वाले में, जिससे हमने ये घास काटी उसमें, तो कल उसमें काट नहीं पाएंगे, गीला खेत रहेगा, इसलिए कल का भी आज ही काट के रखा है, तो कल हमें काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कल का दिन रहने देंगे, फिर परसों काटेंगे। तो कल और आज का चारा मैंने, मतलब सुबह और आज का चारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो इतने से अपना काम बन जाएगा। फार्म के अंदर अपनी सभी गाय आ चुकी है, खेत से चारा खा के पानी पी के। अभी गाय कुछ सूखा चारा जो सुबह डाला हुआ था वो खा रही है, कुछ गाय आराम कर रही है। और शाम के लिए हमने जो अभी काट के रखा है इसकी कुट्टी कर लेंगे, और शाम के लिए भी चारा बन जाएगा। चारे की कुट्टी करने का काम पूरा हुआ, इतना काफ़ी रहेगा शाम के लिए सभी गाय सभी बच्चों के लिए। तो हमने कुछ दिन पहले ही कुट्टी मशीन के ब्लेड को धार लगाई थी ग्राइंडर से, तो कुट्टी बहुत बारीक हुई है, एकदम छोटे पार्ट में चारे की कटिंग हुई है, ये देखो। तो गाय को खाने में और पचाने में बहुत आसान है, काफ़ी कम टाइम लगता है गाय को इस चारे को खाने में, और वेस्टेज में 0 निकलता है, कुछ भी नहीं। जो कि हम अगर ऐसा उठा के डायरेक्ट गायों को डाल देंगे तो सिर्फ पत्ती खाएंगी, और जो उसकी लकड़ी है चारे की वो वैसी की वैसी बच जाएगी, सिर्फ गाय पत्ती ही खाएंगी, बाकी सारा जो है फेंकना पड़ेगा। लेकिन कुट्टी करने के बाद नॉर्मल चारा भी नहीं फेंकना पड़ता, पूरा वो खा जाती। जिस जगह पे डाल रहे वो जगह अगर अच्छी रहती है तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता, अगर मिट्टी की जगह डालते हैं तो थोड़ा नीचे बच जाता है। बाकी अपन तो सीमेंट के फर्श में, टंकी में और लोहे की गवान में चारा डालता है, तो फिर गाय पूरा का पूरा खा लेती। तो अभी इतना चारा शाम के लिए काफ़ी रहेगा। शाम के 4 बज चुके, अभी हम गाय को बांध देते हैं। गाय को बांधने के बाद गाय को खुराक रखनी है, फार्म के अंदर चारा भी डालना है, तो हमें ये सब काम करते हुए 5 बज जाएंगे। फिर 5:30 बजे तक हमें मिल्किंग शुरू करनी होती है। तो फिलहाल अभी सिर्फ गाय बांधने का काम, खुराक रखने का और फार्म के अंदर चारा का काम जो है वो भी हम निपटा लेते हैं। महाराज आ चुका है खुराक खाने, उसके साथ दीपक भी आ गया।
और बाकी कुछ लोग जो है वो बंदे हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। तो महाराज को मैंने दिखाया था कि उसको हो क्या रहा है, तो उसी की दवा के लिए मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया था। तो वो अभी तो आ नहीं पा रहे। मैंने उनको बोला, तो वो बोल रहे कि आज तो नहीं आ पाऊँगा, कल सुबह में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है कि सुबह में कल आ जाना। तो अभी कल जो महाराज की दवा है वो भी कर लेंगे, कि उनको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो बता देंगे फिर कारण क्या है। बाकी हमें जब तब जैसा उसकी स्थिति है उस हिसाब से, तो कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ खुजली जैसा, इसलिए वो बाल निकल रहे। वो क्या बताते हैं उसके हिसाब से हम दवा उसकी कर लेंगे।